Yes, class 6, playing with numbers. Playing with numbers, class 6. ओके, ठीक है बेटा, क्या चल रहा था? हम वहीं पे चल रहे हैं जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं आज। देखिए, फन टुमारो क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 and 12, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर ऑलवेज डिविजिबल बाय। ये कह रहा है नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 and 12, यानी एक ऐसा नंबर बताइए जो 5 and 12 दोनों से डिविजिबल है। बाय विच यानी कौन सा, अदर नंबर विल दैट नंबर ऑलवेज डिविजिबल यानी वो हमेशा इन दोनों से डिविजिबल है। देन देखिए बेटा, एक तो चीज़ ये, एक तो वही कल वाला जो मेथड जिससे हम इन दोनों के मल्टीपल निकालें और उसके बाद मल्टीपल से करें, बट एक और इजी सा सिस्टम है, वो है रफ में जाके इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट कर दीजिएगा। 2 से डिविजिबल 5 and 6, 2 से डिवाइड 5 and 3, 3 से डिवाइड 5 and 1, 5 से डिवाइड 1 and 1। तो इन फोर्थ का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 60। क्या हो जाएगा? आंसर 60 हो जाएगा। तो आप इन दोनों के लिए, और वैसे भी देखिए बेटा, ये तो कौन सा प्राइम नंबर है ना, ओनली फॉर सेल्फ डिवाइडेड, एंड ये नॉन प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। इन दोनों कंपोजिट एंड प्राइम नंबर होगा तब दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा डायरेक्टली, तो आंसर हो जाएगा 5 × 12 = 16। और फिर लैंग्वेज में लिख देना कि द number must be divisible by 60, divisible by 60। ओके, अब देखिएगा क्वेश्चन, बाय विच यानी कौन सा अदर नंबर विल दैट नंबर ऑलवेज डिविजिबल। ये कह रहा है कि इन दोनों से तो डिविजिबल है, बट एक और ऐसा नंबर बताइए जिससे भी वो डिविजिबल हो। तो 60, 30 भी हो सकता है, बट 60 है। देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12, एक नंबर है जो डिविजिबल बाय 12, बाय व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर विल बी डिविजिबल। देखिए, ये कह रहा है कि 12 है ना, 12 डिविजिबल है, ऐसे कौन से नंबर जिससे 12 डिविजिबल है। तो यहाँ पे लिख देंगे फैक्टर ऑफ, डायरेक्ट फैक्टर ही कर दीजिएगा ना, फैक्टर ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 12। ये हाँ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा था अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12, यानी 12 से डिविजिबल बाय है नंबर, ऐसे नंबर बताइए। बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल, यानी उससे वो डिविजिबल भी है। वो के वो नंबर जो आएंगे ना, वो वापस किसी और अदर नंबर से डिविजिबल है, उनके भी आंसर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है फैक्टर ऑफ 12, तो 12 के फैक्टर कर दीजिएगा, वो आंसर आएगा वो सभी से डिविजिबल। 12 इन सभी से डिविजिबल, जो 12 के फैक्टर होंगे इन सब से डिविजिबल है। एंड देयर द नंबर आल्सो बी डिविजिबल बाय 1 2 3 4, यानी जो यहाँ पे आया है वो कि वो इन सब से डिविजिबल होंगे। ओके, अब देख लीजिएगा यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, एक्सरसाइज 3.4। अब देखिए 3.5 में बेटा आपने जो रूल्स पढ़े थे, डिविजिबिलिटी के, उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा, इफ यदि नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। ये कह रहा है क्या जो नंबर 3 से डिविजिबल है वो का वो नंबर 9 से भी डिविजिबल होगा। फॉल्स, क्या होगा? फॉल्स नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसका रीज़न ये है कि बेटा देखिए, जैसे 6 नंबर आ गया, 6 कौन सा नंबर आ गया 6, नंबर आ गया हमारे 6, तो 6 डिवाइडेड बाय 3, 6 डिवाइडेड बाय 3, बट 6 इज नॉट डिवाइडेड बाय 9, नॉट डिवाइडेड।
यहाँ क्या हो जाएगा, नॉट डिवाइडेड, और ये डिवाइडेड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फॉल्स। फर्स्ट। सेकंड, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, यानी कोई नंबर 9 से डिविजिबल है, मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, 3। ओके, बिल्कुल राइट, ट्रू। यानी ये कह रहा है कि कोई नंबर 9 से डिविजिबल है, यानी 18 डिवाइडेड बाय 9, तो बट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, इट मस्ट बी, एंड इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट, सी में लिखा है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6, बिल्कुल राइट, ट्रू। इट मस्ट बी डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6। यानी 18 है तो देखिएगा 18 से डिविजिबल बाय 18 है, तो 18 डिविजिबल बाय 3 एंड 18 डिविजिबल बाय 6, बोथ मस्ट बी डिविजिबल है। देखिए क्वेश्चन नंबर डी में लिखा कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। एंड एक ऐसा नंबर है जो 9 और 10 दोनों से डिविजिबल है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। यस, ट्रू, ये भी ट्रू, क्योंकि बेटा देखिएगा 9 एंड 10 बोथ से डिविजिबल है ना, तो इन बोथ के जब हमने क्या किए, इनके हमने किया मल्टीपल, तो 9 का मल्टीपल लिखा तब हमारा फर्स्ट 90 आएगा, और 10 का भी फर्स्ट आएगा 90। इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो हमारा फर्स्ट कॉमन फैक्टर है वो 90 है, तो इन दोनों से डिविजिबल है फर्स्ट, वो हमारा 90 है, तो देन डिविजिबल बाय 90, बिल्कुल राइट है, ट्रू। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे इफ टू नंबर्स आर को प्राइम्स एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। यानी कह रहा है कि इफ टू नंबर्स आर को प्राइम्स, यानी दो नंबर है आपस में को प्राइम है, एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। ये कह रहा है कि छोटा वाला होगा वो प्राइम होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। को प्राइम, इफ टू नंबर्स आर को प्राइम्स, इफ टू नंबर्स आर को प्राइम्स, यानी को प्राइम्स का मीन्स होता है कि उनमें ओनली फॉर कॉमन, और कॉमन ओनली फॉर 1 होना चाहिए, जैसे 2 एंड 3, ठीक है। तो एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। ये कह रहा है इस जो स्मॉल लिस्ट यानी कम से कम, लिस्ट यानी कम से कम 1, इन दोनों में से एक को प्राइम नंबर होना जरूरी है, कोई ज़रूरी नहीं है। लिस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, यानी कोई ज़रूरी, अभी तो है, अभी तो दोनों 2 एंड 3 प्राइम नंबर है, बट होना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि हमारे पास देखिएगा यहाँ पे 5 हमने ले लिया एंड 1 ले लिया 7, 5 एंड 7, एंड हो सकता है कि यहाँ पे देखिएगा 15 एंड 91 ले लिया, 15 एंड 91, तो ये भी कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर है, बट इन दोनों में कॉमन फैक्टर 1 ही है, तो इसलिए बोला कि टू नंबर्स आर को प्राइम्स एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। फॉल्स, ये जरूरी नहीं। नेक्स्ट, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 8। फॉल्स, ये भी फॉल्स, क्योंकि जो 4 से डिवाइड है वो का वो 8 से डिवाइड होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिएगा यहाँ पे, ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4। बिल्कुल राइट, जी, यानी जो नंबर 8 से डिविजिबल है वह मस्ट बी डिविजिबल, मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 4, ठीक है। नेक्स्ट, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। यस, राइट है, यानी इसमें लिखा कि इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर्स सेपरेटली, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर्स सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। यानी ये कह रहा है कि कोई नंबर है जिसको हमने एक साथ डिवाइड कर दिया और इसको हमने सेपरेट करके डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पास देखिएगा ये हमारे पास 24 को हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे 12 आ रहा है, बट हम ये सेपरेट कर देते हैं कि 20 + 4 कर देते हैं अपॉन 2 से डिवाइड करते हैं, तब भी हमारे 10 + 2 यानी 12 ही आएगा। ये कह रहा है सेपरेट करके। फिर कह रहा है इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड्स द टू नंबर्स सेपरेटली।
ये जस्ट इसका क्या है, ये जस्ट इसका रिवर्स है, ये जस्ट इसका रिवर्स है। बट ये कह रहा है कि इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड्स द टू नंबर्स सेपरेटली। यानी यहाँ पे ये बोला गया कि इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स, यानी टू नंबर्स का है, ये 24 है, 24 को हमने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो हमारे आ रहा है 12। बट ये कह रहा है कि 12 को आपने जैसे ही हमारे पास यहाँ पे आया 20 प्लस 4, 2 से डिवाइड किया तब हमारे पास यहाँ पे 10 एंड 2 यानी 12 आएगा। यानी जो 24 है वो सम तो नहीं आ सकता, इसलिए कह रहा है कि ये का ये सेपरेटली डिवाइड करने पर ये का ये आंसर नहीं आ सकता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हियर आर टू डिफरेंट फैक्टर ट्रीज फॉर 60 डिग्री, ट्रीज फॉर 60 डिग्री, अरे 60, हियर आर टू डिफरेंट फैक्टर्स ट्रीज फॉर 60, राइट द मिसिंग नंबर्स। यानी इनमें से क्या करना है, हमें मिसिंग नंबर राइट करना है। तो देखिए यहाँ हमारे ये रहा डायग्राम, देखिएगा यहाँ पे हमें, यहाँ देखिए बेटा यहाँ पे 60 के फैक्टर किए तो 6 एंड 10 आया। अब देखिए 10 के फैक्टर है तो ये 5 एंड इधर कितना आएगा 2, इधर देखिए 6 के फैक्टर किए तो 2 एंड यहाँ पे 3, मल्टीप्लाई देखना है सिर्फ दो का और कुछ नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे 60 है ना, तो 60 के दो नंबर, ये इसके और ये सेपरेटली क्या है ना, 60 को हमने के फैक्टर कर लिए तो एक 30 है तो एक दूसरा क्या आएगा 2, 30 को हमने जब मैं फैक्टर किया तो एक 10 आया था, दूसरा 3, 10 के हमने किए तो एक आएगा 2 और एक आएगा 5, ये सबके आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट नहीं 3 देखिएगा, विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर ये कह रहे विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर। ठीक है बेटा, ऐसा कौन सा नंबर है जिनको ना तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन में इंक्लूड कर रहे हैं और ना ही हम कंपोजिट में इंक्लूड कर रहे हैं, ऐसा कौन सा नंबर है? तो ऐसा 1 है, 1 बेचारा अभागा 1 है जिसको ना प्राइम माना गया ना ही कंपोजिट माना गया। इसे यही बोल रहा है कि विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर्स, तो 1 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर्स एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। देखा है कि राइट द ग्रेटेस्ट, यहीं पे राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट, तो देखिए बेटा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट क्या हो जाएगा 9999 एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो देखिए बेटा यहाँ पे आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स के रूप में इनको हमें क्या करना है, ट्री बनाना है। क्या करना है, तो द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर्स 9999, तो हमें यहाँ पे ये कह रहा है कि द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 999 आर, तो इस 999 के हमें प्राइम फैक्टर बताने हैं। तो देखिएगा यहाँ पे ये 3 और ये हो जाएगा 333 नहीं 43 हो गया। अब देखिए यहाँ पे बेटा इसका वापस प्राइम फैक्टर करिए, तो यहाँ पे 3 एंड 1 1 1 1, ओके। अब इस 1 1 1 की प्राइम फैक्टर करिए तो 101 एंड 11 हो जाएगा। एंड प्राइम फैक्टर के अंदर ही डिवाइड करना है इनको, प्राइम में, प्राइम नंबर में। तो यहाँ 3 है तो यहाँ 1 एंड इधर 3 हो जाएगा। तो बताइए तो द प्राइम फैक्टर
of 9999 are 3 into 3 into 11 into 101 आंसर। इस टाइप से बेटा करना है। ये 99999 था ना, इसमें क्या था, ये ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है। अब आगे का एंड एक्सप्रेस, यानी इसको बांटिए इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसको क्या करना है, प्राइम फैक्टर में हमें एक्सप्रेस करना है। तो हमने 9999 को 3 मल्टीप्लाई 3333 से डिवाइड कर दिया, फिर 3333 को 3 मल्टीप्लाई 111 कर दिया, फिर 101 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड इधर 3 को 1 एंड 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेटा कंप्लीट योर होमवर्क एंड क्लास वर्क। थैंक यू।